अमित से मैं अक्सर इस बात पर उलझ पड़ती हूँ कि राहुल अभी छोटा है। तो कभी हंस देते हैं, कभी झुंझला उठते हैं कि इतना छोटा भी नहीं है जितना तुम समझती हो। अमित कहते हैं 14 साल पूरे करने वाला है और तुम उसे छोटा ही कहती हो। मैं तो समझता हूँ कि कल को उसके बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी राहुल तुम्हें छोटा ही लगेगा। मैं इस तरह की बातें अनसुनी करती रहती हूँ। बेटी मीनी जो 16 साल की हुई है, वह भी अपने पापा के सुर में सुर मिलाए रखती है। वो भी यही कहती है छोटा है, छोटा है। स्कूल में इसी की मस्ती देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कितना छोटा है। मैं कहती हूँ तो क्या हुआ, छोटा है तो मस्ती तो करेगा ही। मतलब मेरे पास इन दोनों की हर बात का यही जवाब होता है कि राहुल अभी छोटा है। यह तो शुक्र है कि राहुल ने बहुत तेज दिमाग पाया है। कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिसमें भाग लेता है उसी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यहीं पर अमित उससे बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं तो उसे मेरा छोटा कहना दोनों बाप बेटे के लिए अच्छा खासा मनोरंजन का विषय रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर वो मुझे छोटा लगता है, वैसे भी सुना है कि माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। ठीक है, उसका कद मुझे पार कर गया है। मैं जो अच्छी खासी लंबी हूँ, राहुल के कंधे पर आने लगी हूँ। उसकी हर समय खेलकूद की बातें, उसके चेहरे पर रहने वाली भोली सी मुस्कुराहट, बस मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ना घर में सबको पार करता उसका कद, न उसके होठों के ऊपर हल्की सी उभरती मूंछों की कालिमा। अभी एक हफ्ते पहले मैंने राहुल का एक दूसरा ही रूप देखा, जिसे देखकर मैंने भी महसूस किया कि राहुल बड़ा हो गया है। मेरी तबीयत अब अक्सर ठीक नहीं रहती है, कभी कुछ लगा ही रहता है। पिछले हफ्ते की बात है, एक दिन घर का सामान लेने बाजार जाना था। मेरी तबीयत सुबह से ही कुछ सुस्त थी। हमें तो टूर पर थे, मिनी की परीक्षा चल रही थी, सामान जरूरी था। अंत में राहुल और मैं शाम को 4 बजे के आसपास बाजार चले गए। यहाँ मुंबई में किसी भी दिन किसी भी समय कहीं भी चले जाए, भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग। मुंबई आए 7 साल होने को है, लेकिन आज भी बाहर निकलती हूँ तो हर तरफ भीड़ देखकर जी घबरा जाता है। साधारण हाउसवाइफ हूँ, बाहर अकेले कम ही निकलती हूँ। खैर, उस दिन बाजार में सामान लेते लेते एक जगह सिर बहुत भारी लगने लगा। अचानक ही मुझे तेज चक्कर आया और मैं पसीने पसीने हो उठी। साथ ही पेट के अंदर कमर के पास तेज दर्द शुरू हो गया। राहुल मेरी हालत देखकर घबरा उठा। मैंने उसे अपना पर्स व सामान थमाया और इतना ही कहा, राहुल तुरंत डॉक्टर के पास चलो। राहुल ने तुरंत ऑटो बुलाया और मुझे उसमें बैठा कर मेरे फैमिली डॉक्टर के नर्सिंग होम पहुंचा। रास्ते में मैंने उसे मिनी को फोन करके बताने को कहा। डॉक्टर ने पहुंचते ही मेरा चेकअप किया और बताया ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मुझे कुछ टेस्ट करने हैं। दर्द के लिए इंजेक्शन दे रहा हूँ, आज आपको यहाँ भर्ती होना पड़ेगा। मैं यह सोचकर परेशान हो गई कि अमित शहर में नहीं है और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त मिनी घर पर अकेली है। मैं अपनी परेशान हालत में कुछ और सोचती, इससे पहले ही राहुल बोल उठा, अंकल मम्मी आज यहीं रुक जाएंगी, मैं सब देख लूंगा। आगे मुझे से बोला, आप बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करो मम्मी, मैं यहीं हूँ, मैं हर बात का ध्यान रखूंगा। दर्द से तड़पती मैं उस हाल में भी गर्वित हो उठी, यह सोचकर कि मेरा छोटा सा बेटा कैसे मेरी देखभाल के लिए तैयार है। दर्द से मेरी जान निकल रही थी। शायद इंजेक्शन से थोड़ी देर में मुझे नींद भी आ गई। इसी बीच राहुल ने मिनी को फोन करके कुछ पैसे और मेरे लिए खाने को कुछ लाने के लिए कहा। रात 8 बजे मेरी आंख खुली तो देखा दोनों बच्चे मेरे सामने चुपचाप उदास बैठे थे। मन हुआ उठकर दोनों को अपने सीने से लगा लो। दर्द खत्म हो चुका था, कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। मैं बच्चों से बोली, अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग अब घर चले जाओ, रात हो गई है। मैंने अपनी 2-3 सहेलियों के नाम लेकर कहा, उन लोगों को बता दो, उनमें से कोई एक यहाँ रुक जाएगा रात को। मैं आगे कुछ और कहती, इससे पहले ही राहुल बोल उठा, नहीं मम्मी, जब मैं यहाँ हूँ और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप देखना, मैं आपका अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। मिनी दीदी आप जाओ, आपके पेपर है, मम्मी और मैं सुबह आ जाएंगे। राहुल आगे हाँ एक बात और मम्मी, हम आप पापा को नहीं बताएंगे, वो टूर पर है, परेशान हो जाएंगे। वैसे भी 2 दिन बाद तो वह आ ही जाएंगे।
मैं अपने छोटे से बेटे का ये रूप देखकर हैरान थी। मिनी को हमने समझा कर घर भेज दिया। वैसे भी वह एक समझदार लड़की है। राहुल ने अपने हाथों से मुझे थोड़ा खाना खिलाया और कुछ खुद भी खाया। मेरा राहुल ने कितनी देर से कुछ भी नहीं खाया था, सोचकर मैं लेटे लेटे दुखी सी हो गई। कुछ दवाइयों का असर था, शायद मैं फिर से सो गई। लेकिन रात को मैंने जितनी बार आंखें खुली, राहुल को बराबर के बेड पर जागते ही पाया। सुबह मुझे पता चला कि किडनी में पत्थरी का दर्द था। खैर, उसका इलाज तो बाद में होना था। ब्लड प्रेशर सामान्य था। अब मैं डॉक्टर की हिदायतों के बाद घर जाने को तैयार थी। डॉक्टर से दवाई समझता सब बिल चुका था सब बिल चुकता। एक हाथ से मेरा हाथ, दूसरे में मेरा पर्स और बैग थामा था। राहुल आज मुझे सच में बड़ा लग रहा था। अस्पताल से निकलते हुए मैं यही सोच रही थी कि अमित और मिनी ठीक कहते हैं, राहुल बड़ा हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।